किसी से बात करके ऐसा लगा हो कि आपने सारी चीज़ें बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल सही तरीके से बात करी, लेकिन फिर भी सामने वाला पर्सन आपसे इम्प्रेस नहीं हुआ, तो हो सकता है प्रॉब्लम आपकी बात करने में नहीं, आपकी कम्युनिकेशन में। तो आज मैं आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ कम्युनिकेशन की, जो आज के टाइम पे हर एक पर्सन जो है डेली बेस पे करते हैं, बिना जाने अपनी इमेज क्या है वहाँ पे ख़राब कर देते हैं। सो हाय, आई एम निशी, आई एम फ्रॉम यूपी, और आज मैं बात करने वाली हूँ कम्युनिकेशन की 5 ऐसे मिस्टेक्स के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा बात करने का तरीका, यानी वे ऑफ टॉक। वहाँ पर आपका मैटर करता है आप बात किस तरह से कर रहे हो, आपने जो बोलना है, जो आपकी बात आप सामने वाले को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो किस तरह से कर रहे हो, क्या सामने वाला समझ पा रहा है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जो वो वहाँ पे बोल रहे होते हैं अपने इंटरव्यू को, वो वहाँ पे क्या समझ लेते हैं, स्पीच का कंपटीशन समझ के वहाँ पर उस तरह से बात करने लगते हैं। तो भाई इस तरह से वहाँ पे आपने बात नहीं करनी है, आप बात इस तरह से करो, आप खुद देखो कि आपको सही लग रहा है वहाँ पे, फिर उसके बाद देखो सामने वाले को आप इस तरह से बात करो कि सामने वाले को आपकी बात समझ आ जाए। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो इसके रूल क्या होते हैं कि 50% आपने बोलना है और 50% आपने सामने वाले की बात को सुनना है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट है जो हमारा बात काटना, यानी कि इंटरप्ट करना। क्या होता है कि पर्सन बात करते करते सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है वो चीज़ वो सुनते नहीं है और अपनी अपनी बात करने लगते हैं। मीन्स जैसे कि अगर कोई भी बात सामने वाला पर्सन बोल रहा है, ठीक है, आपने वहाँ पे बोल दिया हाँ हाँ मुझे पता है, तो इससे क्या होता है सामने वाले को ये पता चल जाता है कि हाँ भाई आपको नहीं पता है इसके बारे में। इससे क्या होता है, देखो आप अपनी इमेज वहाँ पे खुद डाउन कर देते हो सामने वाले। इसीलिए क्या करो, आप कोई भी बात आप बोल रहे हो या फिर आप सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है, तो पहली बात तो उसकी बात को आप कम्प्लीटली सुनो, अच्छे से समझो, उसके बाद आप उसको वहाँ पे रिप्लाई दो। देन थर्ड पॉइंट है हमारा नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। यहाँ पे क्या होता है, आपके वर्ड से पहले आपकी बॉडी बात करना स्टार्ट करती है। तो देखो इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे नीचे देखना, फ़ोन चलाना, एक्सप्रेशन लेस फेस रखना, उसके बाद मैसेज देते हुए बोलना मुझे इंटरेस्ट नहीं। तो अभी इससे क्या हो रहा है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छी शो नहीं हो रही है। इससे क्या होता है, अगर सामने वाला पर्सन आपसे बात करना भी चाहे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके बॉडी लैंग्वेज अच्छी शो नहीं दे पा रहे हैं। अभी जैसे क्या होता है, और रही बात एक्सप्रेशन की, देखो इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी मान के चलो मैं हूँ, अगर मेरे से आकर किसी ने पूछा, जैसे मान के चलो मैं एक आपको दे रही निगेटिव एक्सप्रेशन, है ना, निगेटिव एक्सप्रेशन में अगर मुझसे आकर किसी ने पूछा निशी कैसी है, तो मैं वहाँ पर बोल रही हूँ कि ठीक ही है, जैसा भी है चल रहा है, अच्छा है, नॉर्मली, और तो बता नॉर्मली किए। अब एक होता है क्या, एक्साइटमेंट के साथ एक्सप्रेशन होना। तो वहाँ पर अगर मुझसे आगे पूछा किसी ने कि हाँ निशी कैसी है तू, मैं कहूँगी मैं तो बढ़िया हूँ भाई, तू बता तेरा कैसा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखो दोनों बोलने के तरीके में कितना ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क यहाँ पर क्या रहा, भाई आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन की अगर एनर्जी लो है ना, तो आप उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो ये होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप कहीं भी जा रहे हो, आप किस तरह से खड़े हो, किस तरह से हैंड मूवमेंट दे रहे हो, किस तरह से आप देख रहे हो, मैटर करता है। आपका जो रूल्स होते हैं हमारे, आई कॉन्टैक्ट और स्माइल। आपका जो आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो आई कॉन्टैक्ट जो होता है आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर देख कर किसी से बात कर रहे हो, इससे क्या होता है, ये गलत एक्टिविटी शो होती है। मतलब इससे क्या होता है, सामने वाले को लगता है आप उससे इंटरेस्टेड नहीं हो बात करने में। इसीलिए अगर जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी आंखों में देख कर बात करो, और ऐसा भी नहीं कि हाँ उसको देखते रहना, कि ऐसा देखोगे तो मैं सामने वाले को लगेगा तो मुझे बोले जा रहा है। आप उसको देखो, जैसे आप उससे देख कर बात करो, थोड़ा सा नजर यहाँ से देखो, उसके बाद फिर देखो, फिर थोड़ा सा साइड कर लो, ऐसे इस तरह से आपने बातें करनी है। देन सेकंड, आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। स्माइल भी सबसे ज़्यादा मैटर करती है ना। वहाँ पे स्माइल भी 2 तरह की होती है, एक फेक स्माइल, एक रियल स्माइल। जो फेक स्माइल होती है वो नॉर्मल सी स्माइल होती है ना, जैसे कि ऐसे मैंने नॉर्मल सा स्माइल कर दिया, लेकिन जो रियल स्माइल होती है वो 2-3 सेकेंड तक कम से कम रहती है, अच्छे से जो स्माइल करना होता है। तो सबसे ज़्यादा आपका स्माइल ही मैटर करती है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ आपकी बॉडी पोस्चर में होती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा हर बात में कॉम्प्लीमेंट करना। यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, ये बोलते हैं यहाँ पे ट्रैफिक ख़राब है, लोग ख़राब है, सिस्टम ख़राब है, वेदर ख़राब है। भाई आप खुद सोचो, अगर हर चीज़ ख़राब है तो अच्छा क्या है। तो हर वक्त क्या होता है, नेगेटिविटी से ना लोग हमेशा दूर
लगता है इससे अच्छा होने वाला, लेकिन कभी आप नेगेटिव चीज़ें यूज़ ही ना करो, ना खुद के लिए ना किसी और के लिए। भाई अगर कोई भी नेगेटिविटी आपको आ रही है तो हमेशा उसके सॉल्यूशन पे फोकस करो, ना कि नेगेटिविटी को लेकर बैठ जाओ। तो ये था हमारा 4th पॉइंट। देन 5th पॉइंट है हमारा समझे बिना रिप्लाई देना। ये क्या करते हैं लोग, आज के टाइम पे लोग बात सुनते नहीं हैं, रिप्लाई रेडी रखते हैं। भाई जो कम्युनिकेशन का गोल है वो ये नहीं है कि आपने यहाँ पे जीतना है, इसका गोल होता है समझना। तो भाई पहले क्या करो, सामने वाले की बात को समझो, क्या बोलना चाह रहा है, बीच में बात को काटो मत, वहाँ पे रिप्लाई रेडी मत रखो। वहाँ पे आप पहले उसको समझो अच्छी तरह से क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद उसकी बात को समझने के बाद उसको रिप्लाई दो, वहाँ पे उसको समझाओ। तो ये होता है हमारा समझे बिना रिप्लाई नहीं देना है। तो एंड में यही बोलूँगी, याद रखिए कम्युनिकेशन जो है सिर्फ बोलने की स्किल नहीं है, ये लोगों के दिल तक पहुंचने की स्किल है। सो इनमें से आप कौन सी गलतियां करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना, और सच सच बता के जाना। मैं जज नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग करी थी तो मैंने भी ऐसी गलतियाँ करी हैं भाई। मैं भी कोई ऐसा नहीं स्टार्टिंग से मुझे सारी चीज़ें पता थी, मैंने भी धीरे धीरे करके सीखा है। और बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। दैन भाई क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है वो हर एक फील्ड में सुपर पावर है। तो कम्युनिकेशन होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी हर जगह में, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस मैन हो, जॉब पर्सन हो, अदरवाइज कोई भी फील्ड में आप हो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट नॉलेज के साथ। बाय।